नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के एक प्रो लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट को, बट मैं आपको इसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए जिनमें ए 7, बी 23 और सी एपी में है। एपी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम जिनमें की के बाद का क्वेश्चन पढ़िए। A7 B 23 और सी समांतर श्रेणी में है। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा हल। हमें क्या क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी दी है कुछ इस प्रकार से। A7 B 23 और सी यह एक एपी में है। यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है और हमें इसमें ए बी और सी के मान निकालना है। तो साथियों, आपको समांतर श्रेणी का जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आप सबसे पहले उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने की कोशिश करिएगा। प्रथम पद बराबर होता है, तो हमारे पास इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद हो जाएगा ए, क्योंकि ए समांतर श्रेणी का पहला पद है। प्रथम पद हो जाएगा ए। साथ ही इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालेंगे हम, और सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा, सार्व अंतर निकाला जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। तो निकालेंगे हम, दूसरा पद है A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू हमारे पास 7, A1 की वैल्यू A। तो हमारा सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा 7 माइनस A। चूँकि हमारे पास पहला पद इसमें A दिया है और सार्व अंतर D हमने निकाल लिए हैं, तो हम इस श्रेणी के किसी भी पद को निकाल सकते हैं। कोई भी पद हम निकाल सकते हैं nवें पद के सूत्र में रख करके। तो हम इनके पदों का नामकरण कर सकते हैं बिल्कुल समझने के लिए। ए हो जाएगा A1, 7 हो जाएगा A2, A3, A4, A5। इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए हम इस समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र अप्लाई करके देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद, यह सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना ही चाहिए। nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, जिसमें हमारा d सार्व अंतर होता है, n nवां पद है और a प्रथम पद होता है, और an जो है वह nवां पद का मान है कि nवें पद की क्या वैल्यू है। चलिए हम इसे हल करते हैं। अगर हम देखें तो हम इसे 23 के लिए हल कर सकते हैं। हम A4 का मान निकाल सकते हैं। जब nवें पद का मान a प्लस n माइनस 1d है, तो चौथे पद का मान A4 बराबर होगा a प्लस 4 माइनस 1d। आप बोलेंगे सर आपने A4 का ही क्यों लिए? क्योंकि A4 का मान हमको 23 दिया है, इसलिए हमने A4 लिए हैं। चलिए इसे हल करते हैं। A4 का मान दिया है 23, बराबर हो जाएगा, प्रथम पद का मान हमारे पास A है, A प्लस 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3, और D का मान हमने निकाले हैं 7 माइनस A। तो D किस स्थान पर रखेंगे? 7 माइनस A। चलिए हम इसे हल करते हैं। 23 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 का गुणा अंदर करेंगे साथ में तो होगा 21, और 3 का तो बचेगा -3A। हम इसे आगे हल करते हैं। 23 बराबर हो जाएगा, हम A माइनस 3A को हल करेंगे तो बचेगा -2A। यह हो जाएगा 21 -2A। हम 2A का पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा 23 प्लस 2A बराबर 21। चलिए हम इससे A का मान निकाल सकते हैं। 2A बराबर हो जाएगा 21, हम 23 का पक्षांतरण कर देंगे, 21 माइनस 23। 2A बराबर होगा 21 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो बचेगा -2। हम 2 का पक्षांतरण कर देते हैं तो A बराबर हो जाएगा -2/2। तो A के स्थान पर होगा, 2 में से 2 कट जाएगा, बचेगा -1। इस प्रकार से हमने A का मान निकाल लिया है। A का मान निकाल चुके हैं हम, और जब A का मान निकल गया है तो हम D का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। D का मान है 7 माइनस A, तो D बराबर हो जाएगा 7 माइनस A। हम A का मान पुट करेंगे तो होगा 7 माइनस A की वैल्यू है -1। इतना तो आप सभी बड़ी आसानी से समझते होंगे। तो हम D बराबर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, 7 प्लस 1, D बराबर हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमने A और D के मान निकाल लिए हैं। और आप सभी जानते हैं साथियों, अगर हमारे पास प्रथम पद A और सार्व अंतर D हो तो हम श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं।
तो बी हमारे पास है तीसरा पद, हम तीसरा पद बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। nवें पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, तो तीसरे पद का सूत्र होगा A3 बराबर ए प्लस एन के स्थान पर 3 रखेंगे 3 माइनस 1d। इतना आप सभी कर सकते हैं। A3 का मान हमें निकालना है और A3 का मान हमें B का मान निकालना है एक्चुअली। तो B बराबर होगा, प्रथम पद का मान हमने निकाल चुके हैं -1 प्लस 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2 गुणित हम D का मान रखते हैं, D का मान है 8, D के स्थान पर 8 रख देते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। B बराबर होगा -1 प्लस 2 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा 16। इस प्रकार से B बराबर हो जाएगा 16 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 15। इस प्रकार से हमने B का मान निकाल लिए हैं, हमने A का मान भी निकाल लिए हैं, B का मान भी निकाल लिए हैं। अब बचा हमारे पास C का मान, और C हमारी श्रेणी में 5वें स्थान पर आता है, A5 के स्थान पर आता है। तो हम A5 के लिए फिर से nवें पद का सूत्र अप्लाई करेंगे। nवें पद का सूत्र होता है A प्लस एन माइनस 1d, हम n के स्थान पर 5 पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। A5 बराबर होगा A प्लस 5 माइनस 1d। चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं। A5 हमारे पास C है, तो C बराबर हो जाएगा, तो प्रथम पद A का मान हमने निकाल चुके हैं, A का मान रखेंगे -1 प्लस 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4 गुणित D का मान भी हमने निकाल चुके हैं, D का मान है 8। चलिए D का मान रखते हैं 8। अब हम इसे हल करते हैं। C बराबर होगा -1 प्लस 4 का गुणा जब 8 में होगा तो आएगा 4 8 32। इस प्रकार C बराबर होगा 32 में से 1 घटेगा तो बचेगा 31। इस प्रकार से हमने दिए गए क्वेश्चन में A, B और C का मान बड़ी आसानी से निकाल लिया है। आपको सबसे पहले प्रथम पद निकालना है जो कि A है, और सार अंतर है 7 माइनस A। वो हम देखेंगे कि हमें किस पद का मान दिया है, हमें चौथे पद का मान दिया है, तो हम nवें पद के सूत्र में A4 n के स्थान पर 4 रखेंगे, चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद के लिए हम जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास A का मान निकल जाएगा। जब A का मान निकल जाएगा तो हम D का मान भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास A और D दोनों के मान होते हैं तो हम श्रेणी के किसी भी पद को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास B तीसरे पद पर है तो हम तीसरे पद का सूत्र लगा करके B का मान निकालेंगे, और हमारे पास C 5वें पद पर है तो हम 5वें पद के लिए C का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम इस श्रेणी को पूर्ण करके लिखते हैं। दी गई AP में समांतर श्रेणी है। दी गई समांतर श्रेणी क्या होगी, A के स्थान पर रखेंगे -1 फिर 7, B का मान हमने निकाला है 15, फिर है 23 और फिर हमने C का मान निकाला है 31। अगर हम इस श्रेणी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि -1 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 8 जोड़ने पर 15 आएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31। इस प्रकार से हमने दी गई समांतर श्रेणी को पूर्ण कर लिया है, A, B और C के मान निकाल लिए हैं। मैं आपसे यह आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं और अच्छे क्वेश्चन को हल करा सकूं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।